हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व भारतीय स्त्रियों से संबंधित उनकी जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आइए यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व किसी जाति को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व नहीं है? भौगोलिक एकीकरण, समुदाय का आकार, पिछड़ापन, विशिष्ट संस्कृति। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कौन सा तत्व है जो किसी जाति को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व नहीं है? तो यहाँ पर सही होगा समुदाय का आकार। ठीक है, समुदाय का आकार होगा बी, यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सन 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में आरक्षण देने संबंधी वादे के अनुरूप पिछड़े वर्गों के लिए जिस आयोग का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं। इनमें से कौन थे? ऑप्शंस में अशोक मेहता, एल.एम. सिंघवी, बीपी मंडल, अशोक चंद्र यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कौन थे? बीपी मंडल होगा यहाँ पर सी, यहाँ पर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्न में से किसे महत्वपूर्ण माना? विकल्प में जातिगत, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार है, सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार, जातिगत, शैक्षणिक तथा राजनीतिक आधार, या फिर सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक आधार यहाँ पर दिए गए हैं। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्न में से किसे महत्वपूर्ण माना है? तो यहाँ पर सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार होगा बी, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू है यह विचार किसने दिए? जीएस घुरिये, वाईबी दामले, एआर देसाई, एनके बोस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू हैं या किसका कहना है? कई बार बताया गया है जीएस घुरिये ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा था, भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा था, और इनके द्वारा, घुरिये के द्वारा आत्मसातकरण की नीति लाई गई थी जनजातियों से संबंधित। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया है? मैलिनोवस्की, क्रोबर, रेडक्लिफ ब्राउन, रूथ बेनेडिक्ट यहाँ पर विकल्प हैं। जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में इनमें से किसने परिभाषित किया है? मैलिनोवस्की, क्रोबर, रेडक्लिफ ब्राउन, रूथ बेनेडिक्ट यहाँ पर ऑप्शंस है। सही यहाँ पर हो जाएगा क्रोबर। ठीक है, क्रोबर हो जाएगा बी, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? साइमन कमीशन, संविधान सभा, नेहरू समिति, या फिर इनमें से कोई नहीं? अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ए होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितने दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? 410, 415, 420 या फिर 429? साइमन कमीशन के द्वारा जो सूची, जो लिस्ट तैयार की गई थी उसमें दलित जातियों के कितने नाम थे? 429 थे। ठीक है, 429 यानी कि डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वेरियर एल्विन, डीएन मजूमदार यहाँ पर विकल्प हैं। आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का जो परामर्श है वह इनमें से किसने दिया था? सही यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू होगा। जवाहरलाल नेहरू बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत क्या है? 21, 27, 22 या फिर 28%? सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों में जो आरक्षण है उसका प्रतिशत पूछा जा रहा है, कितना है? कितना है? 27% आरक्षण है। ठीक है, बी होगा यहाँ पर।
प्रश्न है पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में किसने सबसे अधिक पहल की? समाज नीति निर्माताओं ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने, नेल्सन मंडेला ने या फिर व्यापारियों ने? पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में इनमें से किसके द्वारा सबसे अधिक पहल की गई है? समाज नीति निर्माताओं के द्वारा। ठीक है, विकल्प यहां पर ए होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? 1990, 1991, 1992 या फिर 1993? कब हुआ है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन? इनमें से कब हुआ? 1992 में, 1992। ठीक है, सी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता, यह विचार है। विकल्प देख लेते हैं, उदार नारीवाद का, समाजवादी नारीवाद का, कट्टरपंथी नारीवादी या फिर उत्तर आधुनिकतावाद का? आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता, यह विचार इनमें से किसका है? समाजवादी नारीवाद का है, बी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी यहां पर सही है। प्रश्न है भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है? निर्धनता, परंपरागत व्यवसाय, भूमि जोत क्षेत्र या फिर सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन? भारतीय संविधान में जो पिछड़े वर्ग है यानी कि ओबीसी है, उसका आधार क्या है? पिछड़े वर्गों के निर्धारण का आधार क्या है? निर्धनता है, परंपरागत व्यवसाय है, भूमि जोत क्षेत्र है या फिर सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन है? तो यहाँ पर डी होगा, सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन होगा। डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है नीचे दिए गए अन्य पिछड़े वर्ग के आधारों पर ध्यान दीजिए। किसके द्वारा, इनमें से किसके द्वारा ये आधार बताए गए हैं, ये बताना है। आधार देख लेते हैं। जातीय संस्करण में निम्न स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, व्यापार, वाणिज्य व उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। विकल्प में काका कालेलकर, मंडल आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। अन्य पिछड़े वर्ग के ये जो आधार हैं वे इनमें से किसके द्वारा बताए गए हैं? काका कालेलकर के द्वारा बताए गए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के अनुसार भारत में समुदायों की जो संख्या है वो बतानी है, कितनी बताई गई है? 4038, 4635, 4994 या फिर 5212? कितनी है भारत में समुदायों की संख्या पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के अनुसार? 4635, 4635 यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मध्यकाल या फिर आधुनिक काल? भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? मध्यकाल को कहा जाता है। ठीक है, मध्यकाल को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न है काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या है? व्यक्ति, परिवार, जाति या फिर व्यवसाय? बताइए। काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण का जो मापदंड है इनमें से क्या है? जाति है, कास्ट है। ठीक है, कास्ट होगा, सी यहाँ पर सही होगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न है एससी दुबे ने निम्न में से कौन सी एक जनजाति का अध्ययन किया है? बोंडा, भील, कमार या फिर गोंड जनजाति? एससी दुबे ने इनमें से किस जनजाति पर अध्ययन किया है? कमार जनजाति पर। द कमार नाम से एससी दुबे की पुस्तक भी है। शामीरपेट गांव पर अध्ययन भी किया है एससी दुबे ने। प्रभु व्यक्ति की अवधारणा भी एससी दुबे के द्वारा दी गई है। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप में से जितने भी लोग बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज के साथ उसके आंसर्स भी होंगे। 1000 से ज़्यादा प्रश्न हैं और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स भी हैं। ठीक है, ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं टॉपिक्स, इन्हें भी आप सभी ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि समाजशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र क्या है, समाज क्या है, उसकी परिभाषा, विशेषताएं, समाज के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन से समाजशास्त्री ने किस समाज के बात की है, कितने प्रकार बताए उन्होंने, कौन कौन से हैं। इसके अलावा कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय क्या है, समिति,
संस्था, परिवार क्या है, इन सभी से संबंधित। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नगरीय समाज किसे कहा जाता है ये केवल लिख करके दे दिया गया, ऐसा नहीं है। जितने भी अभी आपको टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, जैसे कि समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, सोशल स्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक संरचना, कल्चर, संस्कृति, परिस्थिति व भूमिका, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया। इसके अलावा जो समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें और अवधारणाएं हैं, इन सभी को इन नोट्स में शामिल किया गया है। अब देखिए, इस जितने भी तरीके के एग्जाम्स हो रहे हैं समाजशास्त्र से संबंधित, जो भी एग्जाम्स है, चाहे वो नेट का हो, जीआईसी का, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, तो उसमें जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, फैक्ट्स, इन नोट्स में आपको फैक्ट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, फैक्ट्स हैं कहाँ पर किस समाजशास्त्री का अध्ययन रहा है, उस वहाँ पर अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो फैक्ट्स दिए हैं, ठीक है, जो बातें कही हैं वो क्या है, सारी डिटेलिंग में इन नोट्स में दी गई हैं, डिटेल्स में बताया गया है। ठीक है, तो फैक्ट्स हैं और ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जाएंगे। 199 अभी इसके प्राइस है और ये आपको 15 सितंबर तक, ठीक है, 15 सितंबर तक आपको 199 में मिलेंगे। इसके बाद इसकी जो फीस है वो बढ़ा दी जाएगी। यहाँ पर देखिए पेमेंट प्रोसेस दिया गया है, यूपीआई इस पर करना है, जो पेमेंट है वो यूपीआई, ये जो आईडी है 9565 वाली, इस पर करना है और उसका जो स्क्रीनशॉट है इस व्हाट्सएप नंबर पर करना है। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 790 555 3851। ठीक है, इस पर स्क्रीनशॉट उसका करना है और इसी व्हाट्सएप नंबर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? मायावती, काशीराम, जगजीवन या फिर बी.आर. अम्बेडकर। अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा डी, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा की गई है। डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, सन 1931 की जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया? बाहरी जाति, अनुसूचित जाति, दलित जाति या फिर अछूत जाति। 1931 की जनगणना है, उसमें हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया था? बाहरी जाति कहा था। ठीक है, विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, गोल गधेड़ों नामक लोकनृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? थारू जनजाति, नागा जनजाति, कुकी जनजाति या फिर भील जनजाति। तो गोल गधेड़ों नामक जो लोकनृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट शब्द का सर्वप्रथम, ये जो शब्द है शेड्यूल कास्ट, कब आया? 1935, 1936, 1931 या फिर 1970। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ? शेड्यूल कास्ट का कब अस्तित्व में आया? 1935 में। 1935 ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्न में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया? सभी जानते हैं, कई बार क्लास में बताया जा चुका है। जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उपवन है, उसकी बात किसने की थी? वेरियर एल्विन ने की थी। और आत्मसातकरण की नीति की बात किसने की थी? जीएस घुरिये ने की थी। तो यहाँ पर वेरियर एल्विन हो जाएगा। सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, निम्न में से दलित नारीवाद के क्षेत्र में किसका योगदान है? क्रिस्टीन डेल्फी का, शर्मिला रेगे, नीरा देसाई, ए.आर. देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस है। दलित नारीवाद के क्षेत्र में इनमें से किसका योगदान है? शर्मिला रेगे का। ठीक है, बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, भारत में अस्पृश्य जातियों को अनुसूचित जातियों का नया नाम किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, साइमन कमीशन या फिर जवाहरलाल नेहरू। भारत में अस्पृश्य जातियों को अनुसूचित जातियों का नाम इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर सही? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारण महिलाओं की भारत में निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं है? ध्यान रखिएगा, उत्तरदायी नहीं है पूछा जा रहा है। संयुक्त परिवार, बाल विवाह, महिला शिक्षा, पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। भारत में महिलाओं की निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है, महिला शिक्षा नहीं है। ठीक है, यह कारक नहीं है उत्तरदायी। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता है संगठित प्रयास की, कानून की, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की, जागरूकता की या फिर समझदारी की?
घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता इनमें से किसकी है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जागरूकता की। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई? भारत में नारी विकास एवं कल्याण के लिए जो राष्ट्रीय नीति है वो कब बनाई गई? 1976 में, 1976 में बनाई गई थी। ठीक है, 1976 में बनाई गई थी। बी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा स्थानीय समूह है? जाति, प्रजाति, जनजाति या फिर संजाति? स्थानीय समूह पूछा जा रहा है, कौन सा इनमें से स्थानीय समूह है? क्या होगा? जनजाति होगा। ठीक है, जनजाति होगा। सी यहाँ पर सही होगा। और आखिरी प्रश्न है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल है समाज में प्रचलित वर्ग, राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां, जन्म से अस्पृश्य हिंदू जातियां या फिर आर्थिक रूप से समाज के कमजोर वर्ग। अनुसूचित जाति के अंतर्गत इनमें से क्या शामिल है? राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।